मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मोहित राज नाम है मेरा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुख शुभ जगत चैनल पर। आज आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अदृश्य शक्ति ये होती है, ये अदृश्य जगत से कैसे कार्य करती है, इसके बारे में हमने पिछले अनंत एपिसोडों में, पीछे बहुत सारे एपिसोडों में हमने बात कर चुके हैं। लेकिन इसको हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर्म अनुसार इसको फील तब कर सकते हैं जब हम उस क्रिएटर की अदृश्य की विधि से इसको अपनाएं, ना कि साइंस की। क्योंकि साइंस इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है, इन्हीं शब्दों को समाज से, मान्यताओं से, धर्मों से, पुराने इतिहास से उठाता है, लेकिन साइंस इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहता है। साइंस हमेशा इससे नकार जाता है और कहता है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मनुष्य बॉडी को समझना और ब्रह्मांड को समझना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, साइंस कहता है। और साइंस इस पर कार्य कर रही है, साइंस इस पर कार्य कर रही है। बस यही राग अलापता आ रहा है इतने समय से। लेकिन कभी भी साइंस ये नहीं सोचता है कि ये जो साइंस के माध्यमों से, तरीक़ों से, तकनीकों से एक ही मनुष्य की जो अनुभूति होती है अध्यात्म के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार, वो हर मनुष्य को वैसी नहीं हो सकती। क्योंकि हर मनुष्य की कार्य प्रणाली, सोच प्रणाली, मानसिक अवस्था, अवधारणाएं अंतःकरण की अलग अलग होती हैं। साइंस इसको मानता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि सबकी मान्यताएं अंतःकरण से, मानसिक तौर पर बदल जाने से उसके अनुभव भी बदल सकते हैं। इस बात को वो शोध कर चुका है, प्रैक्टिकल कर चुका है, लेकिन वैसे नहीं समझता है। कहता है कि हाँ, सबकी मानसिक अवस्था, सोच विचार की क्षमता अलग है, तो इसके आधार पर अनुभव भी तो अलग हो सकते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत है, जो ये स्पिरिचुअल जगत है, ये कहता है नहीं, अगर आप उसी आस्था, श्रद्धा, विश्वास से आओगे तो हर मनुष्य का सेम अनुभव हो जाएगा। बस उसमें एक ही शर्त होगी, आस्था, श्रद्धा, विश्वास आपको उस अदृश्य के प्रति ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये पहला सूत्र है वहाँ पे रिज़ल्ट को पाने का। लेकिन क्या कोई आस्था, श्रद्धा, विश्वास को 100% रखता है? बस ये इसी के आधार पे अनुभव होते हैं, अनुभव नहीं होते हैं, और अनुभवों की गणना बदल जाती है। और साइंस चाह रहा है कि सबको एक जैसी गणना प्राप्त हो जाए, एक सूत्र से सभी लोगों को एक जैसे रिजल्ट आने लग जाएं उस अदृश्य जगत के। ऐसा कैसा संभव है? कोई बाहर से एक्टिंग कर सकता है, लेकिन अंदर से तो एक्टिंग नहीं कर सकता ना। लेकिन वो जो अदृश्य शक्ति है, वो तो सबके अंदर की एक्टिंगों को जानती है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर को और इस ब्रह्मांड की अनंत गैलेक्सियों को बनाने वाला इसका ऑनर है, मालिक है। उसे पता है कि कहाँ मनुष्य झूठ बोल सकता है, कहाँ अंदर से किसी को घुमा सकता है, उसको सब पता है। लेकिन ये चालाकी क्या मनुष्य उसके साथ कर सकता है? नहीं कर सकता है। इस बात को आप लोग समझिए ध्यान से। साइंस बी प्रैक्टिकल कहती है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि साइंस इन्हीं शब्दों का प्रयोग करती जा रही है। ये गलत है। मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग कर दिया साइंस ने। ये मन शब्द का प्रयोग कहाँ से लिया उसने? आप भी लोग किसी भी टेक्निक से, किसी भी माध्यम से आप ये पूछ के देखिए कि साइंस ये जो मन का प्रयोग शब्द का लगा रही है, कहाँ से उठा रही है? इतिहास से उठा रही है, लेकिन इतिहास में कहाँ से उठता है? कोई तो कारण होता है। और फिर वो कहती है मन फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मन एक शब्द है, या मन माइंड है। फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाती है, नहीं मैं तो बुद्धि की बात कर रही थी। साइंस कहती है नहीं, मन एक अदृश्य शक्ति है। हाँ, उस मन अदृश्य शक्ति द्वारा ही मनुष्य बाकी अन्य 84 लाख योनियों से अलग हो गया है। वो मन शक्ति उस अदृश्य शक्ति ने उसको प्रदान की है। मन का प्रयोग करती है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करती है। मन का वैज्ञानिक कौन है? जो मन को जान गया हो। वो कहती है नहीं, वैज्ञानिक का अर्थ ये होता है, साइंस कहती है कि जो शोध कर रहा हो साइंस पे शोध कर रहे हो। तुमने साइंटिस्ट लगा दिया, तो तुम्हें ये लगाना चाहिए यू आर स्टूडेंट। हम मन के एक स्टूडेंट हैं, तो वैज्ञानिक क्यों लगा दिया? स्टूडेंट लगा देते। अगर शब्द ही लगाने थे तो बी प्रैक्टिकल, साइंस तो बी प्रैक्टिकल है, तो सत्य बोले कि हम तो शोध कर रहे हैं, तो हम एक स्टूडेंट हैं। तो मनोवैज्ञानिक नहीं बोलना चाहिए, ये बोल देना चाहिए कि हम मन के एक स्टूडेंट हैं, हम मन को समझ रहे हैं। मन एक अदृश्य शक्ति है, कैसे कार्य करती है, चेतना, कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, उसको भी प्रैक्टिकल होना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। और हम मन के एक स्टूडेंट हैं, हम भी इस मन की प्रणाली को समझने में लगे हुए हैं। मनोवैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक वो है जो बहुत समय लेते लेते उसकी जांच पड़ताल पे पहुंच गया हो। साइंस ने बहुत समय ले लिया है,
साइंस जांच पड़ताल कर रही है, बी प्रैक्टिकल हो रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग कर ले रही है। फिर मानसिक अवस्था को, तंत्र प्रणाली को, शरीर की अवस्थाओं को बोलती है, उसके विचारों को, अनुभव को समझती है। लेकिन ये जो विचार अनुभव कहाँ से आ रहे हैं, जो विचारों की वर्णमाला कहाँ से बन रही है मस्तिष्क के अंदर, इसका पता वो नहीं लगा पा रही है। तो साइंस को ये समझना चाहिए कि जिसको ये तरीके पता हैं उसकी शरण ले ले। साइंटिस्टों को ये होना चाहिए अंदर से, ज़्यादा समय लेने से कुछ नहीं होता है, आप बार बार फेल होते जा रहे हो। अब आपको उसकी मदद लेनी पड़ेगी जिसने इसमें PhD महारत हासिल कर रखी है। एक साइकोलॉजी होती है साइंस में, एक पैरासाइकोलॉजी होती है। पैरासाइकोलॉजी वालों को पता है कि ये साइकोलॉजी कैसे काम करती है, शरीर पे ब्रह्मांड की और अनंत ब्रह्मांडों की। तो साइंटिस्टों को उसी तरीक़ों से जान लेना चाहिए कि ये मन क्या है, ये अदृश्य शक्ति दिखती क्यों नहीं है बॉडी में, शरीर के अंदर। लेकिन साइंस फिर भी बिना जाने भी, बिना भी प्रैक्टिकल करे, इतिहास का उदाहरण देते हुए इन शब्दों का प्रयोग करती है और कहती है कि किसी इतिहास में पीछे से लगा, किसी अध्यात्म से लगा, किसी मान्यता से लगा, किसी धर्म से लगा, किसी वैदिक परंपरा में है, ये है वो है। अरे कहीं पे भी है, जहाँ से है उसको तो पता है, लेकिन तुमको तो पता भी नहीं है। तुमने फिर शब्द का प्रयोग क्यों किया? शब्द का प्रयोग तब करो जब उसका अर्थ पता हो। अर्थ पता नहीं है, अर्थ को खोज रहे हो और कह रहे हो हम भी प्रैक्टिकल करेंगे। भी प्रैक्टिकल तो वो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि जो क्रिएटर है, जिसने ये मन शक्ति को बनाया है, उसने तो अदृश्य ही रखा है उसको। तो तुम भी प्रैक्टिकल कैसे करोगे? भी प्रैक्टिकल करने का तरीका है, जिनको ये तरीके पता हैं वही भी प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। तो मेरा साइंस से अपील है, साइंटिस्टों से अपील है, डॉक्टरों से अपील है, कृपया अपनी खोज को पूरा करो जल्दी जल्दी। टाइम आपका जा रहा है, मनुष्य योनि चली जाएगी। मनोवैज्ञानिक भी, साइंस के सही उत्तर मुझे मिला है, मनोवैज्ञानिक भी एक वैज्ञानिक खोज ही कर रहा है, अभी वो पूरा नहीं कर पाया उस चीज़ को। वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं कि उसने कोई खोज कर ली है, साइंस ही बता रही है, इसको उत्तर दे रही है, वो शोध पे चल रहा है। तो शोध कब करोगे आप? जब ये जीवन चला जाएगा। अब बहुत साइंस समय ले चुकी है, साइंस की भी एक हद होती है। इतने सालों से साइंस शोध ही कर रही है, शोध के बाद कुछ नहीं हो रहा है। भौतिक जगत में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, हाँ इतना कर लिया है बस। लेकिन इस भौतिक जगत से परे साइंस अब उस प्रश्नों के उत्तरों में अटक गई है जिसका वो उत्तर बहुत समय से तलाश नहीं पा रही है, जिसके लिए साइंटिस्ट और देश के बड़े बड़े लोग इन चीज़ों के पीछे परेशान हो रहे हैं। उस प्रकृति के रहस्य को, साइंस के रहस्य को नहीं समझ पा रही है, वो अटक रही है बार बार, और फिर भी प्रयास कर रही है, नहीं हम खोज लेंगे, नहीं हम खोज लेंगे। अपना बौद्धिक प्रयास लगा रहे हैं वो सारे साइंटिस्ट, मनुष्य बुद्धि के अंदर से अपना एक बौद्धिक प्रयास लगा रहे हैं। उनके बौद्धिक प्रयास लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये अदृश्य शक्तियाँ अपने तरीके से काम करती हैं। मनुष्य की जो संरचना है, इसके अंदर जो शक्तियाँ हैं, साइंस जिसका नाम लेती है, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, और जिनका पदार्थों में, जैविक पदार्थों में नाम लेती है, ये सब एक अदृश्य शक्तियाँ हैं। इसको साइंस कहती है कि हम मनुष्य शरीर को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं, ये अत्यंत जटिल है। मनुष्य शरीर का शोध ही नहीं हो पाया अभी तक पूरी तरह। तो मनुष्य शरीर का शोध कैसे करेगी साइंस? मनुष्य शरीर को तो साइंस ने बनाया नहीं है, मनुष्य शरीर को तो साइंस ने बनाया नहीं है, जिसने बनाया है वही इसको जानता है। तो साइंस अपने बौद्धिक प्रयास से कैसे कर लेगी, या साइंटिस्ट कैसे कर लेंगे, कैसे जान पाएंगे? जिसने इस मनुष्य शरीर की रचना करी है, हमें उसकी शरण लेनी पड़ेगी। उसकी शरण लेने के लिए हमें उन तरीक़ों को बिना ईगो हर्ट प्रॉब्लम के अपनाना पड़ेगा। ईगो किस बात का भाई? किसी तरीके से हम किसी सत्य को जान सकते हैं तो ईगो किस बात का है? जान लेना ही एक समझदारी है। अगर आप ईगो करते रहोगे तो समय बहुत ले रहे हो। भौतिक संसाधनों में इतनी सुख सुविधाएँ करने के बाद भी आज मनुष्य जाति परेशान हो चुकी है। बड़े बड़े देश की कंट्रीज के मालिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री परेशान घूम रहे हैं। साइंस ने अच्छा व्यापार कर लिया है, बिजनेस अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन मनुष्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है परमानेंट। आप इस पे शोध कीजिए, आप इस पे अध्ययन कीजिए, और इसका जो तरीका है वो एक ही तरीका है, क्रियात्मक तरीका, भी प्रैक्टिकल होने का तरीका, जो साइंस कहती है। लेकिन साइंस के तरीके से नहीं होगा। इस तरीक़ों को करने के लिए हमको उस अदृश्य क्रिएटर के तरीके से चलना पड़ेगा जो हमें बताया जा रहा है। किसी भी धर्म के अंदर हमें देखना चाहिए, किसी भी धर्म के अंदर इस मनुष्य शरीर की संरचना कौन बता रहा है, किस प्रकार से हुई, और इस अनंत ब्रह्मांडों की संरचना किस प्रकार से हुई।
इस मनुष्य शरीर का और इस अनंत ब्रह्मांडों का एक अत्यंत गहरा संबंध है। जब कोई बहुत ध्यान से साइंटिस्ट देखते हैं, जो शोध करते हैं, तो अनंत ब्रह्मांडों की जो संरचना है और जो मनुष्य शरीर की संरचना है बिल्कुल सेम चलती है। तो इसका कोई लिंक कनेक्शन है, ये एक मिस्ट्री है, ये एक पजल है, ये एक पहेली है। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए हम अनंत ब्रह्मांडों को नहीं समझ सकते, हाँ, लेकिन हम इस मनुष्य शरीर द्वारा इसको समझकर आगे का जो रास्ता है वो हमें इसी मनुष्य शरीर से मिल सकता है, क्योंकि जिसने इस मनुष्य शरीर की रचना करी है उसने ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना करी है। तो क्यों ना हम शुरुआत अपने से करें, मैं से करें। जब हमें मैं का प्रश्न उत्तर मिल जाएगा तो इस मेरे का भी मिल जाएगा। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियोस को आप सुनिए, यूट्यूब पे जाइए, गुरुदेव रामलाल जी स्याग हैं, वो आपको बता रहे हैं एक युक्ति, एक तरीका उस अदृश्य शक्ति से दोस्ती करने का। जिसको दोस्ती करनी है, कोई जाति धर्म वर्ण देश विदेश का भेद नहीं करना है, तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग की शरण में जाइए। वो आपको एक युक्ति, एक तरीका बता रहे हैं, बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कोई ऐप, कोई गलत चीज़ों को छोड़ना। मास्टर ऐसा होता है जो आदमी औरत बच्चे बूढ़े में किसी में भेद ही नहीं करता। वो मनुष्य होने की क्रियात्मक विकास की बात करता है। तो आप, मुझे आशा है कि आप लोग गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वीडियोस को सुनेंगे और उस माहेश्वरी संजीवनी मंत्र को उनके मुखवाणी से सुनेंगे और उसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मनुष्य जाति, हमारा नेचर है, हम भी प्रैक्टिकल करेंगे। साइंटिस्ट भी करते हैं, साइंस भी करती है और हम भी करेंगे, हमारा भी वही नेचर है। धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आगे कुछ और इस विषय में बुलवाएंगे गुरुदेव रामलाल जी स्याग या गंगाईनाथ भगवान जी, तो जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे आशा है कि आप इन वीडियोस को देखिए, इनको थोड़ा समझिए, ये भी बहुत ज़रूरी है मनुष्य होने के लिए। अगर हम मनुष्य होने में आए और बस अपने इन लेन देनों को करते करते, अपनी इच्छाओं को करते करते अगर हम मर गए, तो मनुष्य होनी कारगर सिद्ध नहीं होगी। फिर हम भी एक पशु के समान हैं। पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। पशु भी आया, उसने भी वही कार्य किया, मनुष्य भी आया, उसने भी वही कार्य किया। बस मनुष्य को मन बुद्धि मिली थी, पशु को मन बुद्धि नहीं मिली, इतना ही अंतर रह जाएगा। और हमें इस अंतर को तोड़ देना चाहिए मनुष्य योनि में, और हमें ये मौका मनुष्य योनि में बार बार नहीं मिलेगा, ये हमें बहुत टाइम बाद मिलती है, किसी भी जाति धर्म में क्यों ना हो। तो इसका फ़ायदा उठाइए, इसी मनुष्य योनि में इन बातों को भी समझिए जिसके लिए हमें मनुष्य योनि मिली थी। इसे हमें सब कुछ भुलवा दिया गया है हर जाति धर्म में, और मनुष्य बड़ा परेशान सा है, उसकी परेशानी उसके अंदर है, वो कुछ शो भी नहीं कर सकता। मनुष्य की एक विडंबना है, मन की एक विडंबना है। तो कृपया अपने अपने मन को सुकून दीजिए, और गुरुदेव रामलाल जी स्याग की वो युक्ति है, जो गॉड है, उससे वो दोस्ती करा रहे हैं बिना किसी 1 रुपये के लेन देन के। कि आप लोगों को बिना 1 रुपये के लेन देन के उस गॉड से दोस्ती करनी है, प्रत्यक्ष अनुभूति करनी है। प्रत्यक्ष अनुभूति ही मेन उद्देश्य होता है किसी भी सोल के लिए, किसी भी मनुष्य जाति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए। प्रत्यक्ष अनुभूति भी प्रैक्टिकल, तो वो भी प्रैक्टिकल की बातें कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इन बातों को समझेंगे और गुरुदेव रामलाल जी स्याग के संजीवनी मंत्र को यूट्यूब पे, गूगल पे या उनकी वेबसाइट www.thecomforter.org पर सर्च करेंगे। इसमें वो आपको अपनी वाणी में संजीवनी मंत्र देंगे। इस संजीवनी मंत्र को आप जप के देखिए। कुंडलिनी योग, ऑटोमेटिक योग को जानिए, योग क्या होता है। आज जो योग हो रहा है, ये सब बिजनेस हो रहा है धर्म के नाम पे। ये योग वो योग नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं। इन फिजिकल एक्सरसाइजेज से अच्छा तो फिजियो जो डॉक्टर होता है वो अच्छी करा लेता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, वो पैसे लेके अच्छी करा देता है। योग से अच्छी एक्सरसाइज है, फिजियो डॉक्टर अच्छी कराता है। तो योग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बीमारी दूर करना नहीं है। आप इस बात को गहरे से समझिए। योग का मतलब ये है ही नहीं बीमारी ठीक करना। योग का मतलब तो अंतिम उद्देश्य है मोक्ष, वो भी जीते जी। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं होता, जीते जी मोक्ष। ये भी आप समझिए। मुझे आशा है कि आप योग के असली मतलब को गुरुदेव रामलाल जी स्याग के मुख से, वाणी से सुनेंगे, उनके दर्शन को समझेंगे, और इस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, इन जाति धर्म मजहब से बाहर निकलेंगे और इंसानियत पे आएंगे आप लोग सब। धन्यवाद। जय गुरुदेव रामलाल जी स्याग, जय गुरुदेव गंगानाथ भगवान जी की जय। जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं।